हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो है हमारी पॉलिटिकल की क्लास होने वाली है, जैसा कि आपको पता चल ही गया था। और एक मेरा कहना है कि आप जो शेड्यूल जो भेजा जाता है ना आपको, उसको आप बिल्कुल फॉलो करें, ठीक है ना। जैसे 9 to 10 AM अगर दे रखा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास है, तो आप ऐसा ना करें कि रात को 12 बजे मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में कि जो है हमारी क्लास मिस हो गई, क्लास फिर से लगाइए। ऐसा होता नहीं है ना। जो आपका शेड्यूल है, क्लास है, स्कूल है, वो तो टाइम पे भी चलेगी ना। तो ये इस तरह की कोई भी जो फ्रीडम है वो आपको अभी नहीं है, तो उसको एक ज़रूर फॉलो करें। और इससे पहले अभी आपकी ज्योग्राफी की क्लास हुई थी, वो इंट्रोडक्शन था। और डे आफ्टर टुमारो जो है रेगुलर क्लास होनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं। क्लास 11th है। जिस किसी ने भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है, उन्हीं के लिए, ठीक है ना। जिनकी हिस्ट्री है वगैरह है, उनकी क्लासेस जो है आने वाले टाइम में आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दी जाएगी। बेसिक जो चीज़ थी कि पॉलिटिकल क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, या इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, कौन सा सिलेबस है, बुक्स कितनी है, चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें जो है हम प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज जो है हम इससे थोड़ा फॉरवर्ड मूव करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन ही शेयर करने वाला हूँ मैं, डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट, जहां हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था ना, गवर्नमेंट। क्या होता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट टैक्टफुली, यही होता है जो आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस गवर्नमेंट के जो है कुछ पार्ट्स होते हैं, ऐसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। एक होता है लेजिस्लेचर, ओके। सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव। सेकंड कौन सी है? एग्जीक्यूटिव। और थर्ड क्या है? जुडिशरी, ठीक है। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। इन तीन पार्ट्स से, इन तीन ऑर्गन से कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेट की, स्टेट क्या होता है? स्टेट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपके हाउस का, और इसके अंदर क्या चीज होती है? सिटीजन्स, टेरिटरी, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें होती है ना। याद आ रहा है कुछ? अरे 2 दिन ही हुए, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये लेजिस्लेचर क्या है, तो आपको इसमें बताना ये या लिखना ये है कि गवर्नमेंट का पहला ऑर्गन, द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट थ्रू विच गवर्नमेंट इनिशिएट और डज हिज वर्क। अपने काम जो है गवर्नमेंट करती है। अभी भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ सर, हुआ क्या, समझ में नहीं आया? तो फिर से देखिए, आपने लोकसभा का सुना है नाम, राज्यसभा का सुना है नाम, और स्टेट, अगर आप किसी स्टेट के रहने वाले हो, जैसे आप राजस्थान के रहने वाले हो, तो स्टेट की असेंबली का नाम सुना है? लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, और पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट असेंबलीज होगी। कंट्री की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा जो है एक सेंट्रलाइज फॉर्म में जो ऑर्गन, वो यही रहने वाला है, ठीक है ना। अब इस लेजिस्लेचर का क्या है कि जो भी लॉज है, जो भी पॉलिसीज, जो भी डिसीजंस, किसके लिए? लॉज, पॉलिसीज, डिसीजन किसके लिए? कंट्री के लिए। कंट्री के बेनिफिट के लिए कुछ भी लॉ बनाना पड़े, कोई भी पॉलिसी बनानी पड़े, या कोई भी डिसीजन लेना पड़े। लॉज में कैसे कि जैसे ये आपके ट्रैफिक लॉज हैं, ये तो बहुत छोटे पर्सपेक्टिव पे है, वुमेन्स के लिए है, रिजर्वेशन है, फ्रीडम है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी है, अभी आपने सुना होगा रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई। तो ये जो पॉलिसी बनी है, ये क्यों बनाई गई है? पूरी कंट्री का जो भी पॉपुलेशन है, उस कंट्री की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी चीज, एक ऐसी पॉलिसी बनानी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सके। बेनिफिट के अलावा क्या हो सके? उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके, या वो जो है इंक्रीज हो सके, उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसके जो फीडबैक है, उसका जो रिजल्ट है वो इंक्रीज हो सके।
इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने क्या एक थिंक टैंक से जो है सोचा कि हम ऐसी क्या चीज़ बनाएं, ऐसी क्या चीज़ करें कि जो नए स्टूडेंट्स है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो आगे प्रॉस्पर कर सके। तो उनको लगा कि जो पुराना सिस्टम जो चल रहा है वो थोड़ा सा बैकवर्ड भी था और मैकाले जो थे, इंग्लिश ब्रिटिश कल्चर था, उससे हल्का सा मिलता जुलता था। तो उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए और इंडियनाइजेशन किया जाए। किसका इंडियनाइजेशन किया जाए, अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ना उसका इंडियनाइजेशन किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो है नई पॉलिसी बनाई गई, उसको कहा गया एजुकेशन पॉलिसी। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे RTE, राइट टू एजुकेशन, आपने सुना होगा। देखो राइट टू एजुकेशन में क्या होता है, 6 to लेके 14 तक, अब एज बढ़ा दी गई है, 6 to लेके 14 तक जो है, जो भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ आर्टिकल। ठीक है, अब क्या होता है कि उसको ऑथेंटिक करने के लिए, उसको जो है परमानेंट करने के लिए एक ऐसा लॉ बना दिया जाता है कि भाई हर स्कूल के लिए कंपलसरी है कि अपनी पूरी सीट्स का कुछ परसेंटेज सीट जो है वो RTE के लिए रखा जाए। मतलब जो भी बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो उसको पढ़ाने के लिए आप मना नहीं कर सकते हो, आप पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर है, मतलब पैसा नहीं है उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास, लेबर क्लास का है और XYZ कोई भी इकोनॉमिकली सेक्शन का है, वीकर सेक्शन का, तो उसको पेमेंट कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट उसको पेमेंट करेगी नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के जो भी अकाउंट है उसमें ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी। और आपको क्या करना होगा, आपको बस जो है एजुकेशन लेना, आपको मीन्स जो भी बच्चा है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के बहुत से लॉज आपने देखे होंगे, रूल्स बनते रहते हैं। ये सारे कहाँ बनते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर। सारे कानून, सारी पॉलिसी, सारे डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं, ये लोकसभा, राज्यसभा, असेंबलीज वगैरह इनके अंदर लिए जाते हैं। अब एक एक करके सब पे आएंगे, ये लोकसभा क्यों है, ये राज्यसभा क्यों है, ये असेंबली क्यों है, डिफरेंट क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि लेजिस्लेचर है क्या और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं और इसका वर्क क्या होता है। तो था क्या, हमने समझा, क्या चीज़ें आती है वो हमने समझा, और इसका वर्क क्या होता है ये हमने समझा। तो फर्स्ट ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अब आगे चलते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ। एग्जीक्यूटिव वो पार्ट है किसी भी गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो क्या करता है कि जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है या जो पॉलिसी या जो भी डिसीजन बनाया है उसको क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, इंप्लीमेंट करता है। इसके एपेक्स पे कौन होता है, सबसे पहले हो जाता है प्रेसिडेंट, फिर जो PM मान सकते हो, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मान सकते हो, फिर डिफरेंट मिनिस्टर्स मान सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में जो डिफरेंट सेक्रेटरीज होते हैं जिनको हम IAS भी बोलते हैं, सीनियर IAS ये हो जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हो जाते हैं। फिर जो अगर स्टेट की बात करूं तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो हैं, जैसे हमारा राजस्थान तो है, तो यहाँ पे जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो भी लोग हैं, ठीक है ना, RS वगैरह जो भी है, उसके अलावा धीरे धीरे लास्ट चल तो आप पटवारी तक चलो, गांव में जाना हो ना पटवारी तक चलो आप। ठीक है, सरपंच वरपंच सब कुछ। तो जो भी लॉ बन के आया है उसको ये लोग जो है इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब कोई बोलेगा सर प्रेसिडेंट कैसे इम्प्लीमेंट करवाता है, प्रेसिडेंट का इससे क्या लेना देना है। हाँ है, जो भी लॉ बनता है ना वो कानून तभी बनेगा, लॉ तभी कहलाएगा, कोई भी पॉलिसी कोई भी चीज़ जब उस पर सिग्नेचर जो है वो किसके होंगे, प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया और गवर्नमेंट को भेजा, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और PM को ये रिकमेंड किया कि ये जो लॉ है अब ठीक है, इसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। ये लोग क्या करेंगे, इस पर पूरा डिस्कशन करके फिर अपने जो मिनिस्टर्स है या डिफरेंट जिस मिनिस्ट्री के लिए लॉ बना हुआ है या जिसके लिए भी कानून बना उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। वो आगे क्या करेगा कि जो भी सीनियर IAS होगा, अपना जो सेक्रेटरी, उनको जो है बोलेगा भाई ऐसा ऐसा लॉ है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। फिर क्या होगा, मीडिया में आएगा, न्यूज़ में आएगा, ठीक है, आप भी देखोगे, पेपर्स में आएगा, ठीक है, बुक्स में भी आएगा। ठीक, उसके बाद में अगर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कलेक्टर्स की, उसके बाद में कलेक्टर के जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो RS वगैरह जो भी है उनकी, और नीचे करते करते फिर पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह XYZ तक जितना भी है, सबकी ये काम होता है कि जो लॉ बना है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करवाना, ताकि क्या हो सके, लोगों को जस्टिस मिल सके, लोगों को जो पॉलिसी बनी है, जो डिसीजन लिया गया है लोगों के लिए, वो बिल्कुल ही करेक्ट हो सके।
ठीक है ना। तो ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। गवर्नमेंट का सेकंड ऑर्गन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होता है? टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन और रेज होता है, आपके मन में भी आया होगा कि सर जो प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये सब तो इनके भी पार्ट होते ही है ना, लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं ना, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो ये दोनों तरफ कैसे आ सकते हैं? ये दोनों तरफ कैसे आ सकते हैं? सर ये लोग यहाँ पे भी हैं, ये लोग यहाँ पे भी हैं, ऐसा नहीं है। जब ये लोग एज अ पर्सन जब लोकसभा और राज्यसभा में आते हैं ना, तो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। सीधा सा एग्जांपल लीजिए, अगर स्कूल के अंदर आए हो, आप क्या हो? स्टूडेंट हो। जो भी मैंने या जो भी टीचर्स ने पढ़ाया आपको वो सारी चीजें पढ़नी। पर जैसे ही स्कूल के बाहर जाते हो सकता है आप कुछ और चीज़ करते हो, आप खुद घर में ट्यूशन्स लेते हो, आप कुछ और वर्क करते हो, तो वो आपका अलग प्रोसेस है, वो आपका अलग डेजिग्नेशन है। तो ऐसा वैसा इसमें है, जब ये लोग इसके मेंबर्स होते हैं तो अपनी राय रखते हैं। और जब लोकसभा में आगे बताएंगे लोकसभा में किस तरह कुछ चीज़ रखी जाती है, बिल रखा जाता है, कैसे वो डिस्कस किया जाता है और फिर कैसे वो पास होता है, मेजोरिटी के साथ पास होता है। उस वक्त वहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता ये पीएम है या ये है, वोट सबका बराबर है। ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर है उसको डबल वोट देने का है पावर, ऐसा तो नहीं है, सबको सिंगल वोट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ये होते हैं तब इनका एक ही माइंडसेट होता है, अच्छा से अच्छा लॉ बनाना, अच्छी पॉलिसी, अच्छी जो है उसको डिजाइन करना और आगे फॉरवर्ड करना, बस। और जब यहाँ आती है तब इनका काम क्या होता है? भाई जो भी बन के आया था, जब यहाँ करीबन 545 लोग बैठे थे और उन्होंने जो है डिसीजन दिया है, उस चीज़ को हमें क्या करना है? इम्प्लीमेंट करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, अपर से लेके बॉटम तक। इसलिए ये सारी एग्जीक्यूटिव जो भी ब्यूरोक्रेसी वगैरह जो है इसके अंदर लाई गई है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से सारे डाउट इसमें आपके क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट ऑर्गन हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर, सेकंड ऑर्गन हमने पढ़ा है एग्जीक्यूटिव, अब थर्ड हम पढ़ेंगे जुडिशरी। थर्ड ऑर्गन कौन सा है? अब है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? सिंपल तो कहूँ तो आपका जो भी कोर्ट है, आपका जो भी कोर्ट है वो कहलाता है जुडिशरी। इतना ही नहीं, जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन है जो चेक रखता है, चेक मतलब जांच करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। कोई भी अगर लॉ बना है, ठीक है, वो सही है या नहीं। अब ये सही और गलत का फैसला किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड इस पे करता है कि आप पीपल जो है उनका जो फंडामेंटल राइट जो है, उनके जो खुद के जो राइट्स है, उनके जो हक है, वो सारी चीज़ें जो है क्या होनी नहीं चाहिए? वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इंक्रोच नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आपके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके जुडिशरी की। इसको सब कुछ चेक करते रहना कि कोई गलत चीज़ या कोई गलत लॉ नहीं बन जाए। और अगर कोई लॉ गलत है और किसी के फंडामेंटल राइट्स को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उसको क्या कर देना चाहिए? कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये काम होता है जुडिशरी का। जुडिशरी में सबसे ऊपर कौन आता है हमारे इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में कौन आता है? हाई कोर्ट। और इन दोनों के बाद में क्या आता है? इन दोनों के बाद में आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है ना। तो ये हियरार्की मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर है। सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या लोकल कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये होती है हमारी जुडिशरी। ऐसा बहुत बार हुआ है, आप आगे पढ़ोगे भी, कि जुडिशरी ने लेजिस्लेचर के जो भी लॉ थे उनको कैंसिल भी किया है। साथ ही साथ अगर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बना हुआ है उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, मतलब अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, कोई भी ऑफिसर या कोई भी चीज जगह आदमी जो है, तो जुडिशरी क्या करती है? उसको डिफरेंट उसके पास टूल्स होते हैं, उससे वो रोकती है और बोलती है अपना काम करो। ठीक है, उन्होंने जो लॉ बना के दिया है ना आपको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, वो काम करिए। ठीक है, और अगर वो नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या लिया जाता है? एक्शन लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये काम किसका होता है? आपका जुडिशरी का काम होता है। ठीक है, तो ये आपके गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, इनका ये डिफरेंट वर्क है। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है? ये तीनों जो है
ना तो कोई सुपीरियर है, ना तो कोई सुपीरियर है और ना ही कोई इंफीरियर है, मतलब ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा, तीनों ऑर्गन जो है वो बराबर है। अगर कोई स्टूल है या अगर कोई व्हील है तो तीनों व्हील जो है किसी टैक्सी के वो तीनों बराबर है, ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर आप स्टैंड रखते हो ना भाई, स्टूल का स्टैंड रखते हो, 3 लेडर वाला जो भी है, तो 3 में से एक पाँव अगर बड़ा हो गया तो 2 पीछे वाला बैलेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर 2 छोटे हो गए तो भी नहीं रहेगा, एक बड़ा हो गया तो भी नहीं रहेगा। जो गवर्नमेंट कभी चलेगी, गवर्नमेंट एक क्या है, ऑटो रिक्शा मान सकते हो, ये अच्छे से रन कब करेगी? जब इसके तीनों जो व्हील्स हैं वो बराबर चलेंगे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन तीनों को जो है बराबर पावर दिया हुआ है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी के मन में आया जो भी लॉ था कि भाई सही नहीं है इसको कैंसिल कर दो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा कोई काम करता है तो ये लेजिस्लेचर जो है इसके खिलाफ एक्शन लेगा और जो भी जज है उसको इम्पीचमेंट मतलब कि उसको हटाने का काम भी करवा या किया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट और इसके ऑर्गन यहाँ पे भी एंड होते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं लेजिस्लेचर को, इसको थोड़ा सा और डीप में देखने का ट्राई करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो लोग भी पुराने हैं, I mean, जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो इतना नहीं होगा डिफ़िकल्ट वगैरह, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं, जिनका एडमिशन न्यू हुआ है, उनके लिए भी ये 10th में पढ़ के आए हो और अगर वहाँ पे नहीं पढ़ा है, XYZ कोई भी चीज़ें भूल गए हो, तो यहाँ पे आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो था वो इंट्रोडक्शन था। आज की क्लास जो है वो एक चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हो रही है, पर इसको आप जनरली एक इंट्रोडक्शन मान सकते हो, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर है, सेकंड जो चैप्टर है वो किस तरह क्या है, इसी से मिलता जुलता है। मतलब अगर ये बेसिक नॉलेज आपको अगर नहीं होगा, या जो 1-2 क्लास अभी और होगी उसका जो बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं होगा, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपको समझ में थोड़ा कम आएगी। ठीक है? और पॉलिटिकल साइंस में पूरा अगर आप देखो तो आपको सारी चीज़ें, जो चीज़ भी पढ़नी है वो सब किसके आसपास पढ़नी है? एक तो गवर्नमेंट के, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक तो गवर्नमेंट, एक सिटीजन्स। ठीक है ना? गवर्नमेंट और सिटीजन से रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ना है आपको। बेसिक स्टडी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। इसके क्या फंक्शन है, ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का क्या वर्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिटीजन्स के क्या रूल है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, इनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस इन 2 लोगों के आसपास ही पूरी पॉलिटिकल चलती है। फिर उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह है तो वो भी गवर्नमेंट का पार्ट हो जाते हैं, किस तरह से, वो सारा चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? अब बढ़ते हैं अपन लेजिस्लेचर की तरफ। वो बॉडी जो लॉज बनाती है, कहाँ बनते हैं? अगर इंडिया की सेंटर की बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है या हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा हिंदी में नाम था, उसको इंग्लिश लिखा तो लोकसभा लिखा है, लोगों की सभा, इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल। ठीक है ना? ये एक ऐसी जगह है जहां पे लोग जो है, आप जो है, जनता जो है, कौन सी जनता? वो जनता जो 18+ एज की है, वो जो है इंडिया के लिए या कंट्री के लिए क्या बनाती है? लॉ बनाती, कानून बनाती। ठीक है? अब आप कहोगे सर आपने तो ये क्या बोल दिया, हम कहाँ जाते हैं? जो भी 18+ के, हम तो कहीं नहीं जाते, सारे लोग कहाँ जाते हैं? सही बोल रहे हो आप। पर इसका नाम लोकसभा क्यों है? फिर जब लोग नहीं जाते रहे सारे, तो लोकसभा नाम क्यों रखा भाई? कुछ और रख देते। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो भी मेंबर्स जाते हैं ना,
जो मैक्सिमम अभी मैं लिख रहा हूँ, इसका भी और आगे कर दूंगा डिसइंटीग्रेट। मेंबर्स जो जाते हैं ना, इनको सेलेक्ट कौन करता है? इनको सेलेक्ट करता है पीपल, जनता, लोग इनको सेलेक्ट करके भेजते हैं कि भाई हम जो है, हम कौन, 130 करोड़ लोग हैं, या वोट देने वाले मान लो जितने भी हैं 90 करोड़ लोग जो है, फॉर से जस्ट एग्जांपल कि 90 करोड़ लोग जो है इंडिया में 18 प्लस के हैं और वो वोट दे सकते हैं। तो क्या सारे के सारे असेंबली में जाके, लोकसभा में जाके बैठ जाएंगे क्या दिल्ली में? इतनी कैपेसिटी भी नहीं है और इतना जा भी नहीं सकते। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, आप आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे, उन्होंने क्या किया कि फिक्स कर दिया कि भाई अगर इतनी पॉपुलेशन है, फॉर से अगर 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक आदमी जो है वो जाएगा कहां? लोकसभा में, और उसका नाम क्या होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। लोकसभा, एमपी राज्यसभा अलग है और लोकसभा, ठीक है ना। तो 10 लाख फॉर एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, तो 10 लाख जो है उनके ऊपर एक आदमी जाएगा सेलेक्ट होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो किसकी बात रखेगा? इन 10 लाख लोगों की बात रखेगा। मतलब इनके जो भी इश्यूज है, इनके जो भी मुद्दे हैं, इनके जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इनको जो भी दिक्कतें हो रही है, ये सब लोग, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपना जो भी लीडर होता है अपने एरिया का, उसके पास जाते हो, वो आगे जाके कन्वे करता है, वो आगे जाके फिर और कन्वे करता है। तो इस तरह से जो है इन सबका रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कौन है? ये एक आदमी। और इसी तरह पूरे इंडिया में कितने हो जाएंगे? 552 होने चाहिए मैक्सिमम, अभी बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में कितने अभी आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके होनी चाहिए। इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट जो है पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, और आदमी जो है वहां जाता है और अपना रोल जो है वो निभा लेता है, ठीक। अब आता है सीट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ, देखो हमारी पूरी कंट्री जो है ना वो किसके बिहाफ पे चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी लॉ बुक है जिसमें हमारे सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जो भी हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कंट्री के, उन्होंने बनाया था कि किस तरह से हमें जो है रन करना है, किस तरह से हमें फॉलो करना है, कंट्री को कैसे चलाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट शेड्यूल्स है, डिफरेंट आर्टिकल्स है, वो सब मैं आपको जो है आने वाले टाइम में पढ़ा दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम जो मोटा मोटे रूप से चल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 552। इन 552 का भी डिवीजन जो है 3 पार्ट्स में किया गया है। मतलब 530 तो सेलेक्ट होके आएंगे स्टेट से, अभी बता रहे हैं, 20 आएंगे यूनियन टेरिटरीज से, और 2 होंगे एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें चलती है। मतलब हमारे यहाँ पे अगर यूनियन टेरिटरीज है 8, 9, 10 जितने भी, नहीं हो गई ना लद्दाख और जम्मू और कश्मीर करके फिर वो लद्दाख कर, तो यूनियन टेरिटरी और 530 जो है स्टेट से चुन के आएंगे कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिंपल, आप देखो आपका जो भी एरिया है, वो लीगल या पॉलिटिकल टर्म में क्या कहलाता है? वार्ड कहलाता है। इसका जो काउंसलर होता है, जिसको हम हिंदी में पार्षद बोलते हैं, ठीक है, जो काउंसलर है, म्युनिसिपल काउंसलर जो है, उसको आप लोग सेलेक्ट करते हो। इस डिफरेंट वार्ड जो है उनका एक एरिया बनता है, तो क्या आता है? असेंबली सीट। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। और डिफरेंट असेंबली सीट जो है वो इकट्ठी होकर बनती है एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, समझिए, आपके जोधपुर का ये एरिया है, सिंपल, उसमें एक वार्ड है, जैसे ये वार्ड है, जैसे 77 के अंदर आता है। ठीक है, जोधपुर कौन सा है? ये साउथ, जोधपुर साउथ, इसमें कॉर्पोरेशन नगर निगम साउथ लगता है। ठीक है, 77 नंबर वार्ड है, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। जब हम असेंबली की बात करेंगे, जो हमारे राजस्थान के जो चुनाव है वो अलग होते हैं,
और इंडिया के चुनाव अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं वो भी अभी देखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड जो है, बहुत सारे वार्ड जब इकट्ठे होते हैं तो एक असेंबली की सीट बनती है, राजस्थान असेंबली की सीट बनी। ये जो पूरी हमारी बात कर रहे हैं, पूरी हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वार्ड जो हैं एक सीट बन के, मान लो 25-30 वार्ड जो है वो एक सीट बनाते हैं असेंबली की। उस सीट का नाम है सरदारपुरा सीट। इस एरिया की ही बात कर रहा हूँ। वहाँ से कौन चुन के आए हैं? मिस्टर अशोक गहलोत, जो कि कोइंसिडेंटली क्या है, राजस्थान के सीएम भी है। ठीक है। इसी तरह अगर आप जोधपुर को देखो, एक जो है सिटी सीट भी है, एक जो है आउटसाइड सीट भी है, लोहावट, शेरगढ़ वगैरह डिफरेंट डिफरेंट सीट्स भी आपके है। तो ये सीट जो है, जैसे एक सरदारपुरा सीट हुई ना, उसी तरह की डिफरेंट डिफरेंट सीट जो है डिफरेंट डिफरेंट वार्ड की बन के जो है एक बड़ा एरिया बनाते हैं। वो एरिया क्या है? पूरा जोधपुर का। उस जोधपुर की अकेले की सीट जो है उसको रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। और वो कौन है? मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, और वो जल शक्ति मिनिस्टर भी है। कहाँ से आते हैं? जोधपुर की सीट से आते हैं। तो इस हिसाब से क्या है, ये सारा चीज बटा हुआ है या डिवाइडेड है। अब कोई कहेगा सर ये इतना करने की क्या जरूरत थी? देखो ऐसा है कि जो मिस्टर गजेंद्र सिंह जी है वो जोधपुर की पॉपुलेशन फोर्स से जो है अराउंड 15 लाख है। तो 15 लाख की तो बात सुन नहीं सकते ना भाई, कितना सुनेंगे? तो डिफरेंट डिफरेंट इस पूरी जोधपुर सीट को, एक जोधपुर एरिया को जो है डिफरेंट पार्ट में कितने 8 सीट्स में बांट दिया गया। कौन सी? ये असेंबली वाली, राजस्थान वाली। और उस 8 सीट में से पर्टिकुलर एक सीट को लो तो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड कर दी गई। उससे क्या होता है कि जो लोगों को अपनी जो बात रखने का मौका है वो इजीली मिल जाता है। अपने वार्ड के काउंसलर के पास गए, यहाँ से फिर असेंबली की सीट जो भी है, जो भी एमएलए है उनके पास गए, और फिर वो आगे खबर कहाँ जाती है? यहाँ तक। इससे क्या होता है कि लोगों का जो मानस है, जो सारी चीजें हैं वो पता चल जाती है, और वो ही हम कहाँ रख पाते हैं? दिल्ली के अंदर, लोकसभा के अंदर। इसी तरह पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है वो डिवाइडेड है। कितनी सीट्स के अंदर? 530 सीट्स के अंदर। यूनियन टेरिटरी है तो 20 सीट्स के अंदर, और एंग्लो इंडियन एक अदर कम्युनिटी है वो फिर से देखते हैं। तो इस हिसाब से अपना पूरा वह बटा हुआ है। ठीक, ये तो हो गई 530 पूरी इंडिया की। ये यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ वगैरह, दमन दीव वगैरह, ठीक है, ये सारा वो है। और अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करके गए थे, तो वो आदमी जो इंडियन और यूरोपियन ओरिजिन का मिक्स ब्रीड का, मतलब या तो फादर या मदर जो है वो इंडियन हो, या फादर या मदर क्या हो? यूरोपियन हो। क्या हो? यूरोपियन कंट्री का किसी का हो, एक फादर या मदर कोई भी, तो उनसे जो भी बॉडी है, उनसे जो भी बच्चा आया है वो क्या कहलाता है? एंग्लो इंडियन। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है, इनके इलेक्शन नहीं होते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, इनके इलेक्शन नहीं होते हैं, इनके होते हैं। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि भाई एंग्लो इंडियन जो है उसकी भी कुछ आबादी तो रही है ना, मान लो 10,000 है, तो इन 10,000 की बात कौन उठाएगा? इनका भी तो कोई एक आदमी होना चाहिए जो जाके नेशनल लेवल पे उनकी बात उठा सके। कहाँ पे? लोकसभा के अंदर कोई कानून बन रहा हो तो इसके लिए प्रेसिडेंट खुद अपनी तरफ से क्या करते हैं, अगर उनको लगता है कि ये 550 जो लोग हैं इनके अंदर एक भी एंग्लो इंडियन नहीं आया है, तो 1 या 2 अपनी तरफ से जो है वो नॉमिनेट कर देते हैं। मतलब जो भी इनकी पॉपुलेशन है उसमें से कोई भी 2 को जो उनको लगता है कि भाई इंटेलिजेंट है, समझदार है, अपनी अच्छी बात रख सकता है, उसको क्या करते हैं? नॉमिनेट कर देते हैं। और वो भी कहाँ चला जाता है? लोकसभा में, और अपनी बात रख देता है। ठीक है ना? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल क्या है? 530 सीट्स तो चल रही है, प्लस यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओनली आपके अराउंड 13 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड है। कितनी सीट्स ऑक्यूपाइड है? 13 सीट्स ही ऑक्यूपाइड है। ठीक, और ये 2 जो है वो अलग से हैं, अभी मेरे हिसाब से वेकेंट चल रही है। तो आपके इलेक्शन जो है वो किसके लिए होते हैं? 545 के लिए। अब आ गई ना बात, 552 तो मैक्सिमम है, इलेक्शन किसके लिए होते हैं? 545 सीट्स के लिए ही होते हैं। अभी फिलहाल इंडिया में 7 सीट्स वैकेंट हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज की 7 सीटें जो हैं अभी इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं है, या इतना एरिया नहीं है, या पॉपुलेशन पूरी एक्वायर हो गई है, तो 7 सीटें खाली पड़ी हुई। अगर फ्यूचर में लगेगा कि भाई यूनियन टेरिटरी और बनानी चाहिए, तो बना के क्या करेंगे? 1-2 सीट और एडजस्ट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना? तो ये इतनी कैपेसिटी है, इसके लिए आप इलेक्शन करवाते हो, नेशनल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो, और इसकी मैक्सिमम आपके 552 है। ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई अलग, कोई मैंने रॉकेट साइंस पढ़ा दी है या ऐसा कुछ हो गया है,
ये तो हो गई आपके बात लोकसभा की। अब बात करते हैं राज्यसभा की। इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। फेडरल कंट्री क्या होता है कि सेंटर होता है, एक पूरी कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए, प्लस हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। इसका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब लोकसभा में तो जो लोग थे उनको किसने चुना था, वो आप लोगों ने चुना था, मतलब आपके जो भी मेंबर्स थे उन्होंने चुन के आगे भेज दिया था, आपने वोट दिया और वो लोग चले गए। पर राज्यसभा में क्या होता है, राज्य मतलब स्टेट, स्टेट की सभा है ये। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे राजस्थान है, इसकी असेंबली में सीट्स कितनी है, 200। डिफरेंट जगह डिफरेंट होती है पॉपुलेशन के हिसाब से। इन 200 सीट्स में से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एरिया वाइज और पॉपुलेशन ये कहा गया है कि राजस्थान से कितने लोग जाएंगे, 10 लोग जाएंगे। कहां पे जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर जब लोकसभा में लोग चले गए तो राज्यसभा में जाने की जरूरत क्या पड़ी। राज्यसभा जो है उसको अपर हाउस कहते हैं। इसमें वो लोग जाते हैं जो प्रोफेशनल हो, जिनको जानकारी हो, जिनको नॉलेज हो, जिनको एक्सपीरियंस हो डिफरेंट लॉज का, डिसीजन का वगैरह का। लोकसभा में एक्चुअली होता क्या है कि भाई सबको इंडिपेंडेंस है, कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है इलेक्शंस में, हमारे यहाँ को फ्रीडम है सबको। कभी कभार क्या हो जाता है कि जो आम आदमी होता है, जैसे मान लो 10th क्लास पास है, 12th पास है, या अनएजुकेटेड भी है, डिफरेंट वो लोग भी खड़े हो जाते हैं। और इसमें तो क्या चाहिए, वोट चाहिए। जिसके पास वोट है वो जीत गया, बाकी हार गए। तो ये क्या करते हैं कि वोट लेके क्या करते हैं, वहाँ पे चले तो जाते हैं, पर इनको एक्चुअल नॉलेज नहीं होता है। अगर इनके सामने पॉलिसी आ जाती है भाई सोलर एनर्जी पर पॉलिसी बनाओ, ये क्या बोलेंगे भाई क्या पता क्या होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे नॉलेज तो एक्वायर कर लेते हैं, पर इतना एफिशिएंट या प्रोफिशिएंट नॉलेज नहीं हो पाता। उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और पार्ट डाला हुआ है, राज्यसभा। मीन्स कि जो ये स्टेट्स है ना, उनके जो ये 200 मेंबर्स है, जैसे राजस्थान के यूपी में 400 है वगैरह, तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से राजस्थान के बारे में पॉपुलेशन के हिसाब से 10 ही लोग आते हैं, 10 आदमी आगे भेजेंगे। जैसे राजस्थान में गुजरात 15 भेजता होगा, जम्मू कश्मीर 20 भेजता होगा, यूपी 40 भेजता होगा, बंगाल 50 भेजता होगा, वो सब डिफरेंट है। हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान क्या करता है, 10 आदमी भेजता है। कौन सेलेक्ट कौन करता है, ये 200 पीपल। आप वोट नहीं देते हो, आप वोट नहीं देते हो राज्यसभा में। वोट कौन देते हैं, ये 200 लोग वोट देते हैं। और अपने में से हर 2 साल 3 साल के हिसाब से जो भी टर्म होता है इनका, आगे देखेंगे हम, 6 साल टर्म होता है वैसे, तो उसके हिसाब से क्या होता है, लोग आगे भेजे जाते हैं। और वो जाके क्या करते हैं, वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, और ऐसे लोग जिनके पास दिमाग तो बहुत होता है पर इतना मैन पावर नहीं होती, इतनी फैन फॉलोइंग नहीं होती जितनी इन लोगों के पास होती है। पर उनका जाना भी जरूरी है ना भाई। इस तरह के अगर कोई प्रोग्राम आ गया तो इस पर पॉलिसी बनाएगा कौन, ठीक है ना। तो उस चीज़ में क्या है, राज्यसभा में मेंबर्स भेजे जाते हैं और वो लोग भी जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहते हैं। लोकसभा अलग हाउस है, राज्यसभा अलग हाउस है। इसमें जो मेंबर्स कैसे आते हैं, आप लोग वोट देते हो जब इंडिया के इलेक्शन होते हैं। इसमें कहाँ से आते हैं, इसमें आप लोग वोट बिल्कुल नहीं देते हो। जिन्होंने आपने जिनको चुना था राजस्थान में अपने स्टेट के अंदर 200 लोगों को, वो लोग खुद अपने आप में से जो है कुछ मेंबर सेलेक्ट करके दूसरे भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है राज्यसभा। अब ये क्वेश्चन उठेगा किसी के दिमाग में, मैं श्योर हूं कि सर क्या ये 200 में से 10 आते हैं क्या? नहीं, 200 में से 10 नहीं आते हैं। ये 200 अलग है, ये 10 अलग है। मीन्स राजस्थान की असेंबली चल रही है, ठीक है, और आ जाता है कि भाई राजस्थान का कोटा जो है, कोटा कितना है, 10 का, ठीक है। अलॉटमेंट कितने का, 10 का। 10 में से 5 की वैकेंसी है, 5 मेंबर्स को चुनना है और कहाँ भेजना है, राज्यसभा में। तो वहाँ क्या होता है कि भाई देखते हैं कि भाई हमारे राजस्थान में अच्छे लोग कौन हैं, जो पॉलिटिकली अच्छे हैं पर जो लोकसभा के अंदर अभी नहीं गए हैं, चुनाव हार गए हैं, या XYZ बहुत सी चीज़ हो गई, उनको भेजो ताकि वो नॉलेज रखेंगे और क्या करेंगे, राजस्थान की बात, अगर कोई भी पॉलिसी बन रही है उसमें राजस्थान की बात भी तो रखने वाला चाहिए, तो अच्छे से रख पाएंगे। इसलिए पूरे राजस्थान में देखते हैं कि भाई ये 4-5 लोग ठीक लग रहे हैं।
फिर उनका इलेक्शन होता है वगैरह, वो अलग प्रोसेस है, वो बाद में देखेंगे। उनको जो है सेलेक्ट करके राजस्थान की तरफ से कहाँ भेज देते हैं, राज्यसभा। आई बात समझ में? तो ये 2 अलग हाउस है, ये अलग है, इन 200 में से ये 10 नहीं जाते हैं। वैसे एक और चीज है, लोकसभा के लिए राजस्थान की कैपेसिटी कितनी है, 25। मीन्स राजस्थान को जो है, पूरे राजस्थान को नेशनल लेवल पे लोकसभा के लिए 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक जोधपुर भी आता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। जयपुर के 2 सीट्स हैं क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसलमेर बाड़मेर को मिला के 1 सीट ही बनाई हुई है क्योंकि एरिया ज़्यादा है पर पॉपुलेशन कम है। उसके हिसाब से राजस्थान के कितने पार्ट कर दिए, 25। यूपी के डिफरेंट पार्ट्स है, बंगाल के डिफरेंट पार्ट्स है, वो सब पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना। तो ये 25 लोग हैं, इनको आप डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वोट देते हो और आगे भेजते हो। राज्यसभा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और राजस्थान की जो असेंबली है वो वही वाली बात है कि राजस्थान को जो है पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने के बाद 200 सीट निकली। 200 सीट में से फिर डिफरेंट सारा प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके लेजिस्लेचर की। अब तीसरी बात है, लेजिस्लेचर में मैंने पहले ही लिखा था लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट की असेंबली। तो हम बात कर लेते हैं असेंबली की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो नए हैं वो मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उनका बेस किस तरह का है मुझे पता नहीं है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया था कि भाई ये राजस्थान है, मान लो यही राजस्थान, इसको मोटा मोटी रूप से इंडिया के हिसाब से डिवाइड किया गया। सिंपल एग्जांपल लो, इंडिया के हिसाब से, पूरे इंडिया के हिसाब से डिवाइड किया गया। मान लो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में, ठीक है। तो 4 लोग चुन के चले गए जो राजस्थान की बात रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम जो है, तो यूनियन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, सब देखेंगे। अब बात आती है, ये तो कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, पर राजस्थान की बात या राजस्थान के जो मैटर्स है उनको, उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक राजस्थान की खुद की गवर्नमेंट भी रखी गई है जो किसकी बात सुनेगी, राजस्थान वाले लोगों की बात सुनेगी कि भाई इनका एक्चुअल में मैटर क्या है। अब सब चीज़ तो वो सुलझा नहीं पाएंगे ना, तो इनको भी सुलझाना पड़ेगा। तो राजस्थान को फिर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड और छोटे छोटे पार्ट में किया है। भाई ये तो 4 में ही किया था, अभी क्या करते हैं और छोटे पार्ट में डिवाइड, 4 से कितने में कर दिया, 32 पार्ट्स में कर दिया। सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जब 4 पार्ट में डिवाइड था तो दिखती बात है पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बात कम लोगों की सुनी जाएगी। अब 32 पार्ट में डिवाइडेड है तो बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि छोटे पार्ट कर दिए। भाई आप देखो ना, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 60 लोग हैं, ठीक है, उस पर एक टीचर पढ़ा रहा है। अब इसी क्लास के जो है मैं 15 पार्ट डिफरेंट कर देता हूँ और डिफरेंट 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो अब इजीली समझ में आएगा। तो वो वाले कॉन्सेप्ट जो है इसमें लगाया गया, स्टेट के खुद के लोगों की बात रखने के लिए स्टेट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और वो सीट से कितनी निकल के आई, 200 निकल के आई पॉपुलेशन के हिसाब से, वो अलग फॉर्मूला लगता है। अब इन 200 सीट में से आपका एक जोधपुर भी आता है, जिला, जोधपुर जिला जो है, इस जोधपुर जिले को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट। पूरे जोधपुर जिले को कितने पार्ट, मतलब इस 200 सीटों में 8 सीटें कौन सी है, जोधपुर की भी है, ठीक है। तो 8, उस 8 में से एक सीट किसकी है, ये आपके सरदारपुरा वाली, जिसके कौन है अभी, अशोक गहलोत। और ये सरदारपुरा जो सीट है उसके अंदर कितने वार्ड आते हैं, 25 से 30 वार्ड आते हैं। अब तो आ गई बात, जो यहाँ चीज समझाई थी उसी को मैं वापस यहाँ लेके आ गया हूँ। अब क्रॉस आपको फिर से समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसे किया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, बड़े को बांटना, छोटे को बांटना, स्टेट, वार्ड वगैरह, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी में होता है विकेंद्रीकरण, मतलब अथॉरिटी जो है, पावर जो है, उसको ऊपर से लेके नीचे तक सभी को पूरा रिप्रेजेंटेशन मिले, सभी लोग जो है अपनी बात आराम से रख सके। इसके लिए जो है डिफरेंट पार्ट्स कर दिए गए, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। गांव की बात करो तो पंचायत वगैरह, डिफरेंट चीजें। ये सारा प्रोसेस कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। आपने क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं, 3। कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या होता है,
लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट की डिफरेंट असेंबलीज, ठीक है। राजस्थान की पॉपुलेशन इतनी थी, इसके लिए इतने में बांटा गया। सेंट्रल की सीट 25 है, लोकसभा की 10 है। ये सब डिसाइड कौन करता है? एक और बात, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, एक अलग से एंटिटी बनी हुई है, एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो खुद डिसाइड करता है कि कितनी पॉपुलेशन पे कितनी सीटें होगी, किस तरह से डिवीजन किया जाएगा। हम तो सिर्फ जाने जाते हैं वोट देने, और 2 बार वोट देते हो आप, ठीक है। एक तो देते हो सेंट्रल के जब चुनाव होते हैं तब, एक स्टेट के चुनाव होते हैं तब, और एक बार और वोट देते हो जब भी 18 प्लस के हो जाओगे। ये वार्ड जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी चुनाव वगैरह होते हैं ना वार्ड के, तब आप और वोट देने जाते हो। 3 बार वोट देते हो। अगर आप गांव में रहते हो तो आप पंचायत के भी वोट देने जाते हो, तो कुल मिला के आप 4 वोट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी क्लास को आज हम ओवर करेंगे। हमने आज पढ़ा है लेजिस्लेचर को, ठीक है, वो क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, ठीक है, और कौन उसको फॉलो करता है, कौन बनाने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। और किसी को कोई परेशानी हो तो आप जो है ग्रुप के अंदर बता सकते हैं कि भाई ये परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और टाइम जो है वो सेम रहने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अलग से टाइम दिया जाए कि रात को 11 बजे भी आप वीडियो देख सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। जो नए बच्चे हैं उनको तो पता नहीं है, पर जो पुराने वाले हैं उनको समझना चाहिए कि आपको फिक्स टाइम है, उसी में आपको आना है, उसी में आपको पढ़ना है, ठीक है। जब क्लासेस स्टार्ट होगी, जब भी होगी, मंडे, अगले मंडे, नेक्स्ट मंडे, जब भी, तब आपको ये सारी चीज़ें मैं फिर से पूछने वाला हूँ, तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से देखना है। अभी भी जो लोग भटक रहे हैं इधर उधर, वहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं होना जाना है। आपको जो है सिंपल स्कूल जाना ही पड़ेगा, किसी भी स्कूल में जाओ और पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको फ्यूचर बनाना है। और अगर आपको परसेंटेज बनाने हैं 90, 95, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, ड्राइंग वगैरह बहुत से होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आप वो ले लो, उससे आपका फ्यूचर ख़राब कर लो। फ्यूचर जमाना है तो कोर सब्जेक्ट 2 तो ढंग के लो, जिसको आप पढ़ सको और आगे बढ़ सको। जिनको पॉलिटी समझ में नहीं आती है उनके लिए अलग से ऑप्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री समझ में नहीं आती तो इंग्लिश लिटरेचर समझ में नहीं आती है, जियोग्राफी समझ में नहीं आती है तो चलो होम साइंस समझ में नहीं आती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, घर बैठ जाओ और मजे करो जो भी 6 महीने से आप करते हुए आ रहे हो। तो यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।